ओके, अगर हम रेटिना की हिस्टोलॉजी की बात करें तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ 10 लेयर्स जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं और उसकी बेस हिस्टोलॉजिकली 10 लेयर्स रेटिना की प्रेजेंट हैं। सबसे ऊपर टॉप लेयर है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, जो कि बेसिकली लो कोलमनर सेल्स की एक लेयर नज़र आ रही है जिसके साइटोप्लाज्म में ब्लैकिश ब्राउन मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और इस रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के डिफरेंट फंक्शंस है लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्टोरेज ऑफ विटामिन ए, इसके अलावा जो न्यूरल रेटिना है यानी इनर रेटिना, ठीक है। डेवलपमेंटली रेटिना के दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है विच कंसिस्ट ऑफ पिगमेंटेड एपिथेलियम और एक इनर या न्यूरल पार्ट होता है, ठीक है। तो ये न्यूरल रेटिना को भी सपोर्ट कर रही है और इसके अलावा ये स्कैवेंजर सेल्स के तौर पे भी एक्ट करते हैं जो कि किसकी फेगोसाइटोसिस कर रही हैं, जो हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो जो रॉड्स के टिप पे मेम्ब्रेनस लेमेला प्रेजेंट होते हैं वो शेड होते हैं, ठीक है, और उनकी बेसिकली कौन फेगोसाइटोसिस कर रहे हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के सेल्स। देन हमारे पास दूसरी लेयर आती है, ठीक है, और ये बेसिकली किसकी लेयर है, फोटो रिसेप्टर्स की लेयर है, ठीक है। और फोटो रिसेप्टर्स में कौन है, रॉड्स एंड कोन्स, और रॉड्स और कोन का फिर अलग स्ट्रक्चर है जो कि हम सेपरेटली डिस्कस कर लेंगे। देन एक पतली सी लेयर आती है आउटर लिमिटिंग लेयर या हम मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द आउटर न्यूक्लियर लेयर, ठीक है। तो न्यूक्लियर का क्या मतलब है कि इसमें किसी चीज़ के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो किस चीज़ के, इसमें रॉड्स एंड कोन्स यानी फोटो रिसेप्टर्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली फोटो रिसेप्टर है तो इनके न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। एक आउटर सेगमेंट है, इनर सेगमेंट है जो कि बेसिकली डेंड्राइट के तौर पर एक्ट कर रहा है, और देन एक्सॉन्स है, ठीक है। तो डेंड्राइट्स के जो ये वाली लेयर थी, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स की लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। आउटर न्यूक्लियर लेयर में जो रॉड्स एंड कोन्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और एक्सॉन्स कहाँ पे जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में, ठीक है, जहाँ पे डेंड्राइट्स और बाइपोलर सेल्स हैं और उनके साथ ये साइनैप्स कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। सो आउटर न्यूक्लियर लेयर में किसके न्यूक्लियस है, फोटो रिसेप्टर्स के यानी रॉड्स एंड कोन्स के न्यूक्लियस प्रेजेंट है। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर पे आते हैं, अभी हमने बात की कि किसके एक्सॉन्स होंगे। एक्सॉन कौन सा प्रोसेस होता है, विच इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, एंड डेंड्राइट का जो बेसिकली प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस होता है, विच इज़ मूविंग टूवर्ड्स द सेल बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ये बात कर ली। सो बेसिकली जो न्यूक्लियर लेयर्स हैं उनमें इनके न्यूक्लियाई और सेल बॉडीज़ यानी पेरिकैरिया दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो आउटर न्यूक्लियर लेयर में हमने बात की कि न्यूक्लियाई और सेल बॉडी किसकी प्रेजेंट है, रॉड्स एंड कोन्स की। आउटर फ्लेक्सिफॉर्म लेयर में क्या हो रहा है कि जो एक्सॉन्स हैं रॉड्स एंड कोन्स के वो साइनैप्स कर रहे हैं विद द डेंड्राइट्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स। उसके बाद आ जाते हैं हम इनर न्यूक्लियर लेयर में। अब यहाँ भी किसके सेल बॉडी और न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली बाइपोलर सेल्स के, ठीक है। और इसके अलावा कुछ एसोसिएशन न्यूरॉन्स होते हैं लाइक हॉरिजॉन्टल सेल्स, एमाक्राइन सेल, इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स और सपोर्टिंग सेल होते हैं मलर सेल्स। तो इनके भी हमारे पास सेल बॉडी के न्यूक्लियाई इनर न्यूक्लियर लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आउटर न्यूक्लियर में सिर्फ रॉड्स एंड कोन्स के हैं, जबकि इनर में मल्टीपल न्यूरॉन्स के सेल बॉडी जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये हमें थोड़ी थिक लेयर नज़र आ रही है एज कम्पेयर टू द आउटर न्यूक्लियर लेयर। सो मेनली अभी हम बात करें किसकी, बाइपोलर सेल्स की, ठीक है, जहाँ पे जिनके जो डेंड्राइट्स थे वो एक्सटेंड कर रहे थे इन द आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। तो बाइपोलर सेल्स का क्या बच गए, हमारे पास एक्सॉन्स बच गए। एक्सॉन्स नीचे की तरफ जाएंगे एक और प्लेक्सीफॉर्म लेयर में जिसे हम कहते हैं इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में क्या साइनैप्स किसके साथ करेंगे, विद द डेंड्राइट्स ऑफ द गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइनेप्सिस हो गई। अब उसके नीचे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, गैंग्लियन सेल की लेयर प्रेजेंट होनी चाहिए जिसमें उसके क्या होने चाहिए, न्यूक्लियन सेल बॉडी अगेन, ठीक है, जो कि यहाँ नज़र आ गई हमें। उसके बाद जो एक्सॉन्स निकल रहे होते हैं गैंग्लियन सेल लेयर में, ठीक है, वो अनमाइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और वो कन्वर्ज करते हैं एंड दे फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। सो नेक्स्ट लेयर होगी हमारे पास ये आउटर फाइबर लेयर नहीं, दिस इज द ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर, ठीक है। और सबसे एंड में हमारे पास जो 10th लेयर है दैट इज द इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। और देन ऑप्टिक नर्व अपने रूट पे चली जाएगी इन द CNS, ठीक है। सो वी डिस्कस्ड अबाउट द 10 लेयर्स ऑफ रेटिना। सबसे पहले पिगमेंट एपिथेलियम, फिर हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स की लेयर है जिसमें डेंड्राइट्स ऑफ रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट है। उसके बाद आउटर लिमिटिंग लेयर है, देन आउटर न्यूक्लियर लेयर है जिसमें न्यूक्लियाई एंड सेल बॉडी ऑफ फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है।
देन आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर है जिसमें एक्सॉन्स ऑफ द रॉड्स एंड कोन्स आर साइनेप्सिंग विद द डेंड्राइट्स ऑफ द बाइपोलर सेल्स। देन एक जो थिक लेयर नजर आ रही है इनर न्यूक्लियर लेयर जिसमें न्यूक्लियाई एंड सेल बॉडी ऑफ द बाइपोलर सेल्स एमाक्राइन हॉरिजॉन्टल मलर इंटरप्लेक्सिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट। अब इसके बाइपोलर सेल्स के भी और बाकी सब के भी एक्सॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है। और बाइपोलर सेल्स के न्यूरॉन्स इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में एक्सॉन्स इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर में साइनैप्स कर रहे हैं विद द डेंड्राइट्स ऑफ द गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन सेल्स के न्यूक्लियाई और सेल बॉडी नेक्स्ट प्रेजेंट होंगे इन द गैंग्लियन सेल लेयर। देन इनके एक्सॉन्स निकलेंगे, कन्वर्ज करेंगे एंड दे फॉर्म द ऑप्टिक नर्व। सो द नेक्स्ट लेयर इज द ऑप्टिक नर्व फाइबर लेयर एंड द लास्ट लेयर इज द इनर लिमिटिंग मेम्ब्रेन।